आसनसोल नगर निगम के नवनियुक्त मेयर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने पदभार संभाल लिया है। सोमवार का दिन उनके पदभार ग्रहण करने का दूसरा दिन रहा और आज भी उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित करने का कार्यक्रम जारी रहा। विधान उपाध्याय के अलावा नगर निगम के नवनियुक्त चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, भावी उपमेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक को भी आसनसोल के गणमान्य लोगों एवं संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। फॉस्बेकी, क्रेडाई समेत विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों की ओर से आसनसोल के मेयर, चेयरमैन और भावी उपमेयर को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सचिन राय, आरपी खेतान, विनोद गुप्ता, हरिनारायण अग्रवाल, पवन गुटगुटिया, लखीकांत राय समेत अन्य मौजूद थे। इस मौके पर दोनों व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मेयर और चेयरमैन से आने वाले समय में शिल्पांचल में व्यापार की उन्नति के लिए परियोजना लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आसनसोल बाजार में जाम लगता है उससे निजात दिलाने की जरूरत है। साथ ही आसनसोल नगर निगम में व्यापारिक संगठन के एक प्रतिनिधि को रखने की भी अपील की गई। इसके साथ ही आसनसोल में पार्किंग प्लाजा को जल्द से जल्द बनाने की अपील की गई। वहीं विधान उपाध्याय ने कहा कि वे सबको साथ लेकर आने वाले समय में आसनसोल की तरक्की के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी इस कोशिश में सबसे सहयोग करने की अपील की। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉस्बेकी की तरफ से मेयर साहब का, हमारे डेप्यूटी मेयर साहब का और चेयरमैन साहब का अभिनंदन करने के लिए आए हैं। फॉस्बेकी की तरफ से हम लोग यही चाहते हैं कि एएमसी पूरी एरिया का सर्वांगीण विकास हो, कुल्टे से लेकर के और जहाँ तक इसकी सीमा है रानीगंज के पास में, वहाँ तक इसका सर्वांगीण विकास हो। और आसनसोल में 2 फ्लाईओवर बने, एक आसनसोल एएमसी का पूरा मास्टर प्लान बने, पूरी एरिया का कहाँ का कैसे विकास होना है। और आसनसोल में एक मल्टी स्टोरीड कार प्लाजा हो जिसमें करीब 100 कार खड़ी हो सके। आसनसोल शहर का जानजोट का जो अवस्था है, बड़ाकर की जो जानजोट की अवस्था है, रानीगंज की जो जानजोट की अवस्था है, वो बहुत हॉरिबल हो गई है। न्यामतपुर भी कोई बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि जितने शहर इसके अंडर में आते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी जाम समस्या है। उसका कायदे से ये लोग एक योजना बनाएं आगामी 5 वर्षों के लिए। गारुई रिवर के अंदर में पिछली बार जो कांड हुआ है, भयावह बाढ़ आई है, उसकी वजह से करोड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है, हमारे दुकानदार भाइयों का नुकसान हुआ है। गारुई रिवर के लिए भी एक मास्टर प्लान बने, हम लोग यही चाहते हैं। आरपी खेतान, प्रेसिडेंट फॉस्बेकी। কেসি মেয়রকে আমরা শুভেচ্ছা জানানোর জন্য মেয়র, ডেপুটি মেয়র, চেয়ারম্যান সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি আমাদের ক্রেডাই আসানসোল এবং ফসবেকির তরফ থেকে। এবং আগামী দিনে যাতে আসানসোল আরও সমৃদ্ধি লাভ করে, আরও উন্নতি হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যানজট মুক্ত শহর হয় এবং আসানসোলে যাতে শিল্পের প্রসার ঘটে, এই জন্য আমরা এসেছি যাদের আগামী দিনগুলো সুন্দরভাবে আসানসোল কাটে এবং সেই উন্নতির আমরাও অংশীদার হতে চাই। তাদেরকে প্রস্তাব রাখবো যে কোনো কমিটিতে যেন আমাদেরকে রাখা হয় এবং আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সেখানে শেয়ার করব যাতে আসানসোলের উন্নতি হয়। এটাই আমরা সবাই চাইছি, আসানসোল আগামী দিনে আরও ভালো সমৃদ্ধি লাভ করবে। আমি হচ্ছে সচিন রায়, ক্রেডাই আসানসোল प्रेसिडेंट এবং फॉस्बेकी जनरल सेक्रेटरी। आसनसोल के जो मेयर नए नवनियुक्त हुए हैं उनको हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं और डिप्टी मेयर को हम लोग दे चुके हैं और चेयरमैन को भी दे चुका हूँ हम लोगों ने। और हम लोगों की अपेक्षा है कि जो नया बोर्ड बनी है उससे जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जाम जाट है, जो ये इंक्रोचमेंट है वो हटे, और जो पानी की समस्याएं हैं, जो सड़क का इंक्रोचमेंट है और जो बिजली की समस्या है, वो सब समस्याएं दूर हो। और हम लोग यही कामना करते हैं कि 5 साल कार्यकाल खूब सुस्त रूप से पार हो इन लोगों का। 106 वार्ड के जो काउंसलर है उसको भी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। मैं विनोद कुमार गुप्ता, आसनसोल रियल एस्टेट का सेक्रेटरी हूँ। ওরা আসানসোলের ভালো চায়, আসানসোলকে ভালো করার জন্য আমরা যেটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সেই ভালোর সাথে ওনারাও থাকতে চান, মানে কী বলে ওটাকে অংশীদার হতে চান, সাথে করে কাজটা করতে চাইছেন। আমি ওয়েলকাম করেছি। इसके अलावा अर्बन आशा की महिला कर्मियों ने भी विधान उपाध्याय को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर निगम के मेयर ने हमेशा उनकी सहायता की है, आने वाले दिनों में मेयर विधान उपाध्याय भी उनके सहायक बने रहे। আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে প্রথমে আমরা আরসিএতে ছিলাম, এখন আমরা আরবান আশাতে নিযুক্ত হয়েছি। আমরা যে আমাদের নতুন মেয়র বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, আমরা তার সাথে একটা ছোট্ট সাক্ষাৎকারের জন্য আমরা এসেছিলাম এবং তাকে একটা পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলাম। না, আমাদের সেরকম সমস্যার কথা আমরা এখনো বর্তমানে কিছু তুলে ধরিনি, ঠিক আছে। তো আমরা চাইবো যে আমরা বিগত দিনে যেরকম কর্পোরেশন থেকে সাহায্য পেয়েছি, আমরা আশা রাখি যে তার থেকেও বেশি হয়তো ওনার কাছ থেকে আমরা আরও বেশি সাহায্য পাবো। আমার নাম অর্পিতা রায়।
नगर निगम में आज पहली बोर्ड की बैठक भी हुई, जहां मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, भावी उपमेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक के साथ नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मेयर विधान उपाध्याय ने नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से परिचय किया। बैठक के संबंध में बताते हुए विधान उपाध्याय ने कहा कि मतदान से पहले मैनिफेस्टो में जनता से किए गए वादों के अनुसार गरुई नदी की साफ सफाई के लिए चर्चा की गई। जल्द ही नदी की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। हमारा जो मैनिफेस्टो था, आदमी का सामने हम लोग बोले थे कि गरुई नदी का संस्कार हम लोग करेंगे, इसीलिए हम लोग उसको ड्राइव करेंगे, कहाँ से क्या तक है हम लोग सब जाएंगे और विजिट करेंगे, कैसे क्या करने पड़ेगा हम लोग सब वहाँ करेंगे, बैठ के उसके बाद काम शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे। गरुई नदी के पास में जो इन्फोर्समेंट है, क्या उसको हटाने के कुछ निर्णय? देखिए, हमारा सरकार, हमारा नेत्री का उद्देश्य है किसी को हटा करके नहीं कुछ किया जाएगा, उसको पुनर्वासन होगा, उसका बाद किया जाएगा। जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वही काम हम लोग करेंगे। इस संबंध में भावी उपमेयर अभिजीत घटक ने कहा कि आने वाले शुक्रवार को नगर निगम की एक टीम गरुई नदी की स्थिति का जायजा लेने पहुंचेगी और उस अनुसार ही नदी की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। आज हम लोग जो कॉरपोरेशन का आधिकारिक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सैनिटरी डिपार्टमेंट और भी जो डिपार्टमेंट्स है, ये सारे डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का साथ एक परिचय के लिए एक आज मीटिंग किया गया था। हमारे जो मेयर साहब नया चुना गया है उनके साथ और हमारे चेयरमैन, डिप्टी मेयर, इन सभी के साथ आज जो आधिकारिक है जो यहाँ काम करते हैं कॉरपोरेशन में, उन लोगों का एक परिचय हुआ और कुछ बातों में हम लोग का डिस्कशन हुआ कि आने वाले दिन में हम लोग किस तरह से काम करेंगे, जिसमें हम लोग यही बोला कि जो हमारा मैनिफेस्टो वोट का पहले हम लोग किया था, ये मैनिफेस्टो में जो लोगों का हम लोग वादा किया था, ये हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको आगे बढ़ाएंगे। और ख़ास करके गरुई नदी के बारे में हम लोग बात किया, तो हम लोग का यही सिद्धांत हुआ कि अगला शुक्रवार हम लोग एक टीम कॉरपोरेशन का, जिसमें हम लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का और कमिश्नर साहब और मेयर साहब से लेके डिप्टी मेयर और चेयरमैन सभी को मिल के मुआयना करेंगे। और ये शुक्रवार को हम लोग पूरा गरुई नदी मुआयना करके किस तरह से आने वाले दिन में इसका संस्कार होगा, इसके बारे में हम लोग काम शुरू करेंगे। हीरापुर थाना के कैंटीन पाड़ा में रहने वाले लच्छू रजक पर कुछ लोगों ने भुजाली से हमला कर दिया। घायल अवस्था में लच्छू रजक ने बताया कि मैं उन लोगों से अपने हिस्से का पैसा मांगने के लिए गया था, जिस पर वे लोग उसे एक शराब की दुकान पर ले गए और नशे की हालत में उसके पेट पर भुजाली से वार कर वहां से फरार हो गए। लच्छू किसी तरह खुद को संभालते हुए अस्पताल की तरफ निकला, लेकिन वह रास्ते में गिर गया। कुछ लोगों की मदद से उसे बनपुर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसे फर्स्ट एड दिया गया। अस्पताल की ओर से हीरापुर थाने को इस मामले की खबर दी गयी। हीरापुर थाना पुलिस ने लच्छू रजक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे वर्धमान मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद लेके गाड़ी में बैठा के, अच्छा, उसके बाद मारा आपका गुड्डू के पास लेके गया है। हाँ, और तेल भराया है। हाँ, उसके बाद ले गया है आपका कहाँ ले गया है? कहाँ ले गया है? कहाँ ले गया? वो हमको ले गया आपका अपलोड के पीछे में, जहाँ अपर रोड का पीछे। हाँ, वहीं पे मारा चाकू से। हाँ, और फिर वहाँ ले जाके फेंक दिएगा? वहाँ से हम पेट बांध के गया और गिंजी बांध के आए अपना। कौन कौन था आपके साथ जो ले गया लोग? इसका नाम याद नहीं है। काहे के लिए मारा? वो मारा था, हम उसने काम किए थे, अपना हिस्सा मांगने गए। अच्छा, इसी के लिए मारा हमको। कब मारा? आज मारा। आज मारा? हाँ, देखिए। अरे ये पेट में कैसे मारा? पेट मारा, उसका दोस्त जारी है राम सामन का। हाँ, वो लेके मारा। तो चाकू से कैसे लगा? ये चोट लगा गिर के? नहीं, भुजाली से मारा हुआ। देखिए पूछ लीजिए ट्रीटमेंट जो किया है। क्या मारा? कौन मारा? नाम बोलिए तो एक बार। पंकज साहु। हाँ, पंकज साहु मारा है, उसका दोस्त यार मारा है। हाँ। याद नहीं है उतना कौन कौन मारा है। हमको पिलाने ले गया तो गुड्डू का। अच्छा, ठीक है। हाँ, वहाँ से याद नहीं है। गुड्डू के पास आपको दारू पिलाया वो लोग? जी। अच्छा, वहाँ से गाड़ी बना है, उसका बस याद नहीं है।
करो। अच्छा। उसके बाद लेके गाड़ी में बैठा के, अच्छा। उसके बाद माला आपका गुड्डू के पास लेके गया है। हाँ। और तेल भराया है। हाँ। उसके बाद ले गया है आपका कहाँ ले गया? हमको ले गया आपका अपलोड के पीछे में, जहाँ एफएन दिया। अपलोड का पीछे? हाँ। वहीं पे मारा चाकू से? हाँ। और फिर वहाँ ले जाके फेंक दिएगा? वहाँ से हम पेट बांध के गया। और गिंजी बांध के आए हैं अपना। अनीश खान हत्याकांड पर राज्य भर में विशेषकर कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन में AIMIM के आसनसोल जिला नेता दानिश अजीज ने भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कोलकाता के धर्मतल्ला में अनीश खान के लिए न्याय की मांग करते हुए इंसाफ रैली निकाली, जिसमें AIMIM के कई कार्यकर्ता शामिल थे। रैली के माध्यम से दानिश अजीज ने अनीश खान की मौत का जिम्मेदार राज्य प्रशासन और ममता बनर्जी को ठहराया। हालांकि मौके पर पहुंची कोलकाता पुलिस ने इस रैली को खत्म करते हुए दानिश अजीज समेत नजामुद्दीन कासिम, अबू लश्कर, मोहम्मद दिलवार खान सहित 42 कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक अपनी हिरासत में ले लिया। ये बार बार चीख कर ये पुकार कर रहे हैं, आखिर अनीस खान की मृत्यु क्यों हुई? क्यों आपने हमारे अनीस खान को मौत के घाट उतारा? आखिर वजह क्या था? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, MLA आपके, MP आपके। अनीस खान जिस माइनॉरिटी का वोट लेते हैं आप, उसी माइनॉरिटी का खून करते हैं आप। खूनी है आप ममता बनर्जी जी, खूनी। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.